और अब प्रश्न यहाँ पर ये उठा कि वो मौलिक अधिकार जो कि मूलतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त, तो मौलिक अधिकार जो दिए यानी फंडामेंटल राइट जो दिए हैं वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। अब हम लोग ये बात करते हैं नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को मिलने वाले मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले समानता का अधिकार है। अब समानता में आर्टिकल 14 है, विधि के समक्ष समता, वो कि जो कि भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। तो जो समानता का अधिकार भारतीयों को प्राप्त है वो अनुच्छेद 15 और 16 में प्राप्त है। अनुच्छेद 15 जो है वो धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से को के बारे में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, समान तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जाएगा। और एम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 16 में दिया हुआ है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, धर्म, जाति, लिंग और जन्म और प्लेस ऑफ बर्थ, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नौकरियों में भी नहीं कर सकते। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 19, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पीसफुल असेंबली की स्वतंत्रता 19B में आता है ना। और फिर उसके बाद आता है फॉर्म ऑफ द एसोसिएशन और यूनियन। आप कोई फर्म, एसोसिएशन या यूनियन भी बना सकते हैं, संगठन या संघ बनाने की शक्ति बोलते हैं उसको, वो कर सकते हैं। एंड उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता, और टू सेटल और रिजाइड इन एनी प्लेस ऑफ इंडिया, ये भारत में कहीं भी रहने की और बसने की स्वतंत्रता। और जो सबसे लास्ट 19F में जो आता है वो है किसी भी पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता। तो आप कोई भी पेशा अपना सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिए हुए हैं। और लास्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और 30, ये अधिकार भी नागरिकों को प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 29 में दिया हुआ है कि किसी भी समुदाय को उसकी भाषा, लिपि या संस्कृति की रक्षा का अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से रिलेट करता है। और आर्टिकल 30 जो कहता है माइनॉरिटी अपने लिए शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। तो आप मोटा मोटा इतना ध्यान रखिए कि फंडामेंटल राइट विच आर अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया आर आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। इन्हीं ये जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत एग्ज़ाम में आता है और हमें बहुत अच्छा लगता है आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप ये चाहते हैं कि हम अगला किस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के भेजें, तो अपने कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए। थैंक यू।